हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और मैं आशीष कुमार गौतम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ फार्मूले हैं, उनको मैं अवेयर कराना चाहता हूँ। आप लोग उसको नोट डाउन कर लें और उसको सही तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी पर हम लोग क्वेश्चंस हैं उनको पर डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला हमारा फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या, पहले ये समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब प्रथम से होता है 1। अब n प्राकृतिक जितनी हम निकालने चाहें, चाहे 10 तक निकालना चाहें, चाहे 15 तक निकालना चाहें, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं गाइस? जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ओके गाइस, चलिए अब ये इनका योग निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू में है n+1/2। ये इसका फार्मूला होता है। ओके गाइस, तो जैसे हमको निकालना है कि 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसे हमें निकालना है, डैश डैश करके हमें 10 तक, यानी ये 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला यही होगा। और n क्या होता है? n होती है गाइस संख्या, यानी n क्या होती है गाइस? संख्या। कितनी संख्याएं हैं? तो ये संख्याएं हैं गाइस कितनी, यहाँ से 1 से 10 तक, यानी अंतिम संख्या होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा n = 16, सॉरी 10 है यहाँ पे, तो 10 का मान रखेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है कि अगर इसी में हमको निकालना है औसत, कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत के लिए फार्मूला क्या होता है कि वही फार्मूला होता है, उसमें जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्या से भाग कर देते हैं। भाग क्यों करते हैं? क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? दी औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी जितनी संख्याएं होती हैं उनका योग और जितनी संख्या होती है उनकी संख्या नीचे रहती है, तभी n है, n संख्या से हम लोग भाग कर देते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और 2n+1 दूसरे ब्रैकेट में, और पूरे के बटे में 6 है। ओके गाइस, तो ये हमारा है फार्मूला। तो इसी का अगर हमको निकालना है औसत, तो औसत के लिए हमेशा मैंने बताया है कि पूरी संख्या को जितनी संख्या हो संख्या से भाग कर दीजिए। तो कितनी संख्या है? n, तो n ही से भाग कर दीजिए, n कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हमारे पास बच जाएगा? फार्मूला बचेगा n+1 और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। ओके गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, चलिए कोई बात नहीं। जो फार्मूला था यही मैंने बात कर रहे थे इसकी, तो n से हम इसको भाग कर देते हैं तो औसत निकल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला है फार्मूला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, तो घनों का योग का फार्मूला होता है n और n+1 एक ब्रैकेट में और अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो औसत निकालना है, तो औसत के लिए क्या करेंगे? तो औसत में एक n कम हो जाएगा, यानी n से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो ये n है ये 2 बार है, तो एक n कट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो n+1/2 इसका होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है हमारा फार्मूला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ओके गाइस, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला होता है n
ब्रैकेट में n प्लस 1। अगर औसत निकालना है तो औसत के लिए n से हम इसको क्या कर देंगे, भाग, तो n कैंसिल, क्या हमारे पास बच जाएगा n प्लस 1। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला सिंपल सा होता है, केवल n स्क्वायर। ओके गाइस, यानी n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या होता है, n स्क्वायर। विषम संख्याएं और सम संख्याएं क्या होती हैं गाइस? विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या होती हैं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, कितने से, 2 से, जैसे 2, 4, 6, 8। ओके गाइस, चलिए औसत निकालना है तो n से भाग करेंगे इसको हम, तो n से जैसे ही भाग करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल n बचेगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा पास जो फार्मूला है कि 1 से n तक की सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग नहीं जानते आप क्या होता है, कि जैसे दो सम पहले ले लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ये क्या है, सम संख्याएं हैं और इनका वर्ग का योग, यानी इनके वर्गों का योग का निकालना हो फार्मूला, तो इसके पास हमारे जो है वो n और n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन होता है 6। ओके गाइस, दिख नहीं रहा क्या, अपॉन 6 होता है, नोट कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट, कि जब एक प्रथम यानी एक से संख्या ना हो और बीच से संख्याएं आ जाएं, जैसे 5, 6, 7, 8, 12, ऐसे ही डॉट डॉट 12 तक हमें निकालना हो। अब ये शुरू से नहीं है तो वो वाले फार्मूले पीछे मैंने जो बताए वो एक भी इसमें नहीं लगेंगे, कोई भी अप्लाई नहीं होगा सीधे सीधे तौर पे। अब उसके लिए फार्मूला क्या है, पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। ओके गाइस, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीरीज दी गई है, यहाँ पे सीरीज दी गई है, तो उसमें हम अंतिम संख्या लिखते हैं और माइनस प्रथम संख्या लिखते हैं, अपान में सर्वांतर यानी डी जिसे कहते हैं डिफरेंस। यानी डिफरेंस क्या होता है, अब पहले वो समझ लेते हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को कि डिफरेंस है वो कि जो दो निकटवर्ती संख्याएं जैसे 5 और 6, इनके बीच का अंतर ही सर्वांतर होता है, और सर्वांतर हमेशा समान आता है। जैसे 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ओके गाइस, तो ये होती हैं सर्वांतर, और प्लस में इसमें यहाँ पे जो फार्मूला है वो +1 है। ओके गाइस, फिर अब यहाँ पर जैसे ही n का मान निकल आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं का योग निकालना है, तब क्या करते हैं, योग का फार्मूला होता है हमारे पास कि जो अंतिम संख्या होती है उसमें प्रथम संख्या ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, और अपान में क्या रहता है 2 और इनटू में n। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब हम ये जो मेथड है इसको समझ लेते हैं कि क्या मेथड है, कि ये जो फार्मूला है वो सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो और चाहे n का गुणज हो। गुणज का मतलब जैसे दे दिया यहाँ पर 3 का टेबल ही दे दिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 12, ये टेबल हो गया। 5 का टेबल हो सकता है, जैसे 5 का टेबल क्या है, 5 का टेबल है 5 × 10, ये हो सकता है 15, 20, ये टेबल हो गया। अब इसमें अगर पूछते इस प्रकार से तो हम यही ही मेथड लगाएंगे। चलिए एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि
21, 22, 23, 24, 25 डॉट डॉट 75 तक हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। अब देखो ये प्रथम से नहीं है, बीच से है, तो बीच के लिए फार्मूला क्या है, अप्लाई करेंगे वही वाला अभी जो मैंने बताया। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब 22 में 21 का 1, 23 में 22 का 1, 24 में 23 का 1, सब में सर्वांतर एक ही है। तो प्रथम संख्या क्या है 21 और अंतिम संख्या 25। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे d और प्लस 1, यानी अंतिम संख्या 75 है और प्रथम संख्या 21 है, और बटे में डिफरेंस, यानी डिफरेंस भी एक है प्लस का 1। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो इनको 75 में से 21 घटाएंगे 54 बचेंगे, और 54 के बटे में 1 प्लस का 1, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा। योग निकालने के लिए फार्मूला वही है, क्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, इनको ऐड कर लेते हैं 5 2 और इंटू में n का मान कितना आया है, ये जो 55 है यहाँ पे रख देंगे। तो ये जुड़कर हो जाएगा 96, 96 का आधा हो जाएगा 48, गुणे कितना है 55। जब इसको हम ऐड कर इंटू में करेंगे यानी गुणा निकालेंगे तो आंसर आएगा 2640। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और फार्मूले। अब इन पर बेस भी कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाए उसको बड़ा ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार और वीडियो देखें तो समझ में आ जाएगा।